कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो आपके BTUP सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं वो सभी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ेंगे। और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का हम लेखा जोखा का वीडियो लेकर के आए हैं। हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करेंगे और इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जो टॉपिक हम बताएंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर, वो चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है, जितने भी हम सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड काफ़ी इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट, टफ भी कह सकते हो, लेकिन मैं मॉडरेट इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर आप सभी ने 10th के बाद 12th किया है तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को इजीली निकाल ले जाते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स वगैरह आपको नया सब कुछ मिलता है, लेकिन फिजिक्स सेकंड में चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पहले से पता रहती हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, तो इसके हम PYQ पेपर्स आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से ये PYQs पेपर हैं, ये आपके PYQ हैं। और अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये सारी चीज़ें? ये सभी चीज़ें आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की और सभी सब्जेक्ट की मिलेगी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपको वीडियो लेक्चर से धीरे धीरे मिल जाएंगे। नोट्स आप सभी को सारे अवेलेबल हैं, PYQ अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप आराम से ऐप के ऊपर बहुत कम पैसे के अंदर सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की तरफ, ठीक है, तो आप सभी का सिलेबस जो है काफ़ी छोटा है, तो पहले की अपेक्षा बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। तो हम फटाक से सिलेबस की तरफ मूव करते हैं और सिलेबस में हम आपको बहुत सारी चीज़ें पहले समझाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या आपको यहाँ पे ज़्यादातर शुरुआत से ही फोकस करना है, ठीक है। अगर आप सिलेबस की तरफ आएंगे तो ये हमारा अप्लाइड फिजिक्स का कोर्स कंटेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये विदाउट डेरिवेशन कर दिया है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इन सिस्टम, ये आपका जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका SHM के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सब की डेफिनेशन पूछा जा सकता है। वेव मोशन, ट्रांसवर्स मोशन, लॉन्गिट्यूडनल मोशन, ये सब पूछा जा सकता है। वेव इक्वेशन, फेज डिफरेंस, वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी, ये सब डेरिवेशन नहीं है, सब थ्योरी है। ये चीज पूछी जा सकती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर बेसिक ऑप्टिकल लॉ पूछा जा सकता है। उसके बाद आप सभी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब 12th में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, इसके आपके कह सकते हैं कि थ्योरी है पूरी। और फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। एग्जांपल ऑफ वेव एंड पार्टिकल, मतलब टोटल इजी है, बहुत ही इजी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ से आप सभी को ऊपर से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ से मोटा क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सभी को देखने को मिलेगा क्या पता, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। और कैपेसिटर के बारे में, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल जब तक नहीं आएगा, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप सभी को ओम्स का लॉ, KCL KVL बहुत ज़्यादा, और व्हीटस्टीन ब्रिज फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, 100% का क्वेश्चन है। और ये मीटर ब्रिज भी 100% का क्वेश्चन है, इसको छोड़ करके नहीं जा सकते, ठीक है। ओम्स लॉ, अगर आते हैं बायो सेवर्ट का लॉ, ये भी 100% का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़कर नहीं जा सकते। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में चेंज, और फैराडे का लॉ और लेंज का लॉ, ये भी 100% का क्वेश्चन है, इसको छोड़ करके नहीं जा सकते, ठीक है। अब आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ लेगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर आप आएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, ये 100% पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछ लेगा। ग्राउंड एंड एक्साइटेड एंड मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, ये सब पूछा जाएगा। तो काफ़ी इजी है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो जब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी
उस हिसाब से आप तैयार करेंगे तो आपका काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये थी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की वीडियो, तो कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।